प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ पूरे देश में चला। बीजेपी ने अश्वमेध का यज्ञ अकेले मोदी के बूते पूरा किया। बिहार का चुनावी समर एक ऐसा टेस्ट था जो मोदी अकेले नहीं पास कर पाए। हर बार बीजेपी को नीतीश कुमार के चेहरे का इंतजार रहा, मगर इस बार हालात बहुत बदले हुए हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का ग्राफ नीचे आया है। अब नीतीश को भी केंद्र के काम और मोदी के ही नाम का सहारा है। मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं और बिहार में बीजेपी भी। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत के लिए ऐलान जंग कर दिया है। आगे मैराथन रैलीज और तोहफों का सिलसिला भी जारी रहेगा। विकास के इस सब प्रोजेक्ट खातिर बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई है। बिहार के चुनाव में इस बार मोदी ही होंगे बिग ब्रांड। बिहार में पीएम मोदी ही रहेंगे बिग ब्रदर। मोदी के सहारे ही इस बार बिहार की वैतरणी पार करने की है तैयारी। नीतीश कुमार को मिलेगी केवल नैया के खिवैया की जिम्मेदारी। जी हां, एनडीए की नैया के सिर्फ खिवैया। रविवार को इसका साफ संकेत मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से ठीक पहले बिहार को 901 करोड़ का तोहफा दिया। बिहार से जुड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का वर्चुअल समारोह में शुभारंभ हुआ। पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का शुभारंभ हुआ। यह 634 करोड़ की लागत से बनने वाली 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। बांका में 131 करोड़ की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जनता को समर्पित किया गया। यह काम प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से पूरा हुआ है। इसके अलावा 136 करोड़ की लागत से पूर्वी चंपारण के सुगौली में न्यू एलपीजी प्लांट का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार पूरी तरह बिहार के साथ खड़ी है। बिहार के विकास में, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र की ओर से कोई कसर नहीं रहेगी। इसका आश्वासन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते में 10 के करीब बड़ी नदियां हो, कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हो, वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनाव से पहले और आने वाले 10 दिनों में प्रधानमंत्री बिहार पर तोहफों की बरसात करने वाले हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम पहले ही हो चुका, रविवार को दूसरा कार्यक्रम हुआ। इसके बाद बिहार के लिए 4 और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री 15, 18, 21 और 23 सितंबर को भी उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों के जरिए बिहार में 16,000 करोड़ का निवेश होना है। पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है। पटना में गंगा किनारे महत्वाकांक्षी रिवर फ्रंट योजना की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री बिहार को रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट की सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री बिहार को लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश में हैं कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का बिहार एक अहम हिस्सा है। वो दौर अब पीछे छूट गया है जब बिहार में एक पीढ़ी प्रोजेक्ट शुरू होते देखती थी, दूसरी पीढ़ी प्रोजेक्ट पूरा होते। देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। एक समय था जब रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी,
एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब प्राथमिकताओं में थे ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर रोड बनाने की बात करते तो ये पूछा जाता था, ये तो गाड़ी वालों के लिए बन रहा है, पैदल वालों के लिए क्या है? यानी सोच में ही गड़बड़ थी। आज जब देश के अनेकों शहरों में सीएनजी पहुंच रही है, पीएनजी पहुंच रही है, तो बिहार के लोगों को, पूर्वी भारत के लोगों को भी ये सुविधाएं उतनी ही आसानी से मिलनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र जनता की ऊर्जा को जगाना है। उनकी ये तरकीब खुद ब खुद जनता को उनसे जोड़ देती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले न मिला हो, मगर विशिष्ट सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के स्वाभिमान को छूते हुए जनता को आत्मनिर्भर बिहार का सपना दिखा दिया है। जब मैं कहता हूं कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ऊर्जा केंद्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की, यहां की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ है, सब जगह है। भारत सरकार में भी बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए, वहां भी बिहार की चमक दिखेगी। किसी और संस्थान में चले जाइए, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए बिहार के बेटे बेटियों सब जगह कुछ न कुछ हटकर कर रहे हैं। बिहार को समर्पित किए गए दोनों प्लांट से पूर्वी और उत्तर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को सुविधाएं मिलेंगी। प्लांट में 1.25 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता है। तीनों प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बरौनी का बंद पड़ा खाद कारखाना गैस पाइपलाइन की मदद से जल्द शुरू होगा। सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात की सुविधा भी मिलेगी। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। 1.25 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना संक्रमण के खतरों के बावजूद सिलेंडर की सप्लाई चेन बनी हुई है। केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि बिहार विकास की नई उड़ान भरे। प्रधानमंत्री ने इसके जरिए बिहार से एक इमोशनल कनेक्ट बनाया है। बिहार का सहयोग सबके साथ है। यही तो बिहार है, यही तो बिहार की अद्भुत क्षमता है। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य है, और मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर बिहार का कर्ज है कि हम बिहार की सेवा करें। हम बिहार में ऐसा सुशासन रखें जो बिहार का अधिकार है। हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार विकास की नई उड़ान भरे। उतनी ऊंची उड़ान भरे जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री के तोहफों की बरसात एक तरफ, लेकिन जरा बिहार की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझिए। इसे समझना है तो बिहार बीजेपी के मीडिया सेंटर चलिए। आत्मनिर्भर बिहार के नारे के साथ ये मीडिया सेंटर प्रधानमंत्री की तस्वीरों से पटा पड़ा है। तस्वीरें प्रधानमंत्री के बिहार से जुड़ाव की गवाह हैं। बिहार का इंटरनेशनल लिट्टी चोखा खाते प्रधानमंत्री तो बिहार के स्टॉल पर दुकानदार से बतियाते प्रधानमंत्री। अगर हर तस्वीर कुछ कहती है तो ये तस्वीरें भी कुछ कहती हैं। बिहार में बीजेपी ने फिर एक बार दांव प्रधानमंत्री पर ही खेलने की तैयारी कर ली है। 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 रैलियां की थी। इस बार भी उनकी 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां कराने की तैयारी है। इसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार की लोकप्रियता का गिरता ग्राफ है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बात आई है कि उनकी विश्वसनीयता घटी है।
जेडीयू के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा है। लालू नीतीश के गठबंधन के कारण वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो सका। हालांकि बीजेपी अभी इस समीकरण को छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का भी है। इसलिए नीतीश को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एनडीए का चेहरा बता दिया। नीतीश जी के शासन में इसके दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक निफ्ट, एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे अनेकों बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या भी पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर भी शोक जताया। नीतीश कुमार से उनके दिए सुझावों पर काम करने को कहा। जाहिर है ये उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की तैयारी थी जो रघुवंश बाबू के बहाने आरजेडी से जुड़ा था। रघुवंश प्रसाद सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक रखते थे। श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह अपने भाषण की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया, मगर बात नीतीश कुमार की। उनको भी एहसास हो चुका है कि मोदी शरणम गच्छामी के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है। केंद्र के काम ही उन्हें आने वाले चुनाव में मदद दिलाएंगे। उनके भाषण की भाषा इसकी गवाह है। ये कोई मामूली बात नहीं। ठीक ही कहा कि एलपीजी कनेक्शन तो अप्रैल 2014 में मात्र 25% परिवारों के पास ही था और अब 77% हो गया है बढ़ करके। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इससे कितना ज्यादा खाना बनाने वाली महिलाओं को कितना लाभ हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए काम है, उनके हित में काम है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं और हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए इसलिए कि इन सब चीजों का न सिर्फ उद्घाटन हो जाए बल्कि आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिले और सब चीजों का हो। बिहार में तो विकास के लिए तो हम लोग पिछले 15 वर्षों से जो भी संभव है, एक क्षेत्र हम लोगों ने नहीं छोड़ा है जो राज्य के अधीन है। हर जगह हम लोगों ने काम किया और केंद्र की तरफ से भी आपने मदद की है और कई योजनाओं की शुरुआत कराई है। उससे बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बिहार जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, मैं समझता हूं कि और तेजी से ये आगे बढ़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार के साथ 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। लालू यादव से गठबंधन बनाने और तोड़ने और बीजेपी के साथ गठबंधन में वापस आने का फ्लिप फ्लॉप भी है। नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि ये एंटी इनकम्बेंसी मोदी के नाम के सहारे ही कटेगी। बीजेपी ने पहले ही इस मामले में लीड ले रखी है। बीजेपी की ये लीड चुनाव के बाद भी चलेगी, ये साफ दिख रहा है। नीतीश चुनाव का चेहरा तो होंगे, पर अब की बार बिहार की सरकार मोदी के नाम पर बनेगी और सरकार में बीजेपी की ही चलेगी।